तो गाइस अभी आपको एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, भाई से मतलब मिलवा देता हूँ। तो भाई थैंक यू बोलना चाहता है आप सबको। थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे लिए गुड विशेस मांगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। आई नो आप काफी टाइम बाद देख रहे हो, मतलब चेहरा देख लो, कुछ कुछ ऐसा हो चुका है, काफी टाइम हो गया, ग्रूमिंग नहीं करवाई है। और अभी मैं बता देता हूँ, आज 9 नवंबर है, मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ। आपको लुक से पता ही चल ही रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा ना। ग्रूमिंग करवाए हुए भी काफी टाइम हो गया है। क्या है लाइफ ना, काफी टाइम से आप देख ही रहे हो, कभी कभी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी हो रही है लाइफ में। ऑलमोस्ट अब 3 महीने हो चुके हैं, 7 तारीख को जो भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मैं शायद 2 या 3 बार गया हूँ, हिसार गया हूँ बीच में। और बहुत सारी चीजें हुई हैं, अप्स एंड डाउन आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। बट फाइनली कुछ है, कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो भाई का यहाँ से दिल्ली से हम डिस्चार्ज करवा रहे हैं, जो हॉस्पिटल है। मैं आपको कुछ चीजें हैं जो डिटेल्स में शेयर कर दूंगा, और कुछ चीजें हैं अपडेट्स और भी शेयर करनी है, जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आगे के लिए, फ्यूचर के लिए क्रिएट ना हो। जो होता है ना, कहीं गलत चीजें गलत चली जाती हैं कॉन्टेक्ट्स में ना, मतलब गलत चली जाती हैं, बस इतना ही बोलूंगा मैं। तो वो चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। मे भी हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिले, बट हाँ डेफिनेटली जो है वो आपको क्लियर हो ही जाएगा। एक्चुअली मैंने गाड़ी ना थोड़ा साइड में लगाई हुई है, रोकी हुई है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि रोड पे ठीक नहीं है, सेफ भी नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं चलान भर सकूं। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप दिल्ली में कहाँ कहाँ स्टे कर रहे हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं। बहुत लोगों को थोड़ा आइडिया हो भी गया था, जैसे कुछ कमेंट्स आ रहे थे आसपास की, वो रोड वगैरह जो मैंने दिखाया उससे आइडिया हो गया था। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, हम रह रहे थे आईएनए में। आईएनए में सरोजनी नगर है। सरोजनी नगर मार्केट से मतलब यूं लगा लो 2 मिनट का रास्ता था, हम वहां पे रह रहे थे। वहां पे जो होते हैं ऑफिसर्स के मेडिकल फ्लैट्स बने हुए थे, और ऑलरेडी उसी जगह पे हम रह के गए हैं 8-9 साल पहले, जब भाई की पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, न्यू दिल्ली में। तो वहीं पे हम रहते थे, वहीं पे फ्लैट मिला हुआ था। तो वो आपको आई होप क्लियर होगा। सरोजनी नगर में जो लीला होटल है ना, लीला होटल के यूं लगा लो वॉकिंग डिस्टेंस 1 मिनट भी नहीं लगता है उसमें, उसके बिल्कुल जस्ट क्लोज में ही था। वहां पे हम स्टे कर रहे थे। तो आपको हो गया होगा क्लियर। और हॉस्पिटल भी मैं आज आपको बता देता हूँ, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ आपको क्लियर करना हो, कोई भी चीजें जो मतलब कहीं से कोई भी मतलब कोई एलिगेशन आपको लगते हो, तो मैं बता देता हूँ। हम थे न्यू दिल्ली में, कमेंट्स भी मैंने रीड करे थे, आप लोग भी वहीं से हो, बहुत सारे लोग। वसंत कुंज में है, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर करके था, उसमें भाई का ट्रीटमेंट चला है 3 महीने, और वहां से आज डिस्चार्ज ले रहे हैं। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप जाके क्लियर कर सकते हो वहां से, ठीक है। और वन मोर थिंग, अभी क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम और हो रही है। अभी हम जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं देहरादून भाई को वहां लेके, क्योंकि भाई थोड़ा डिप्रेस्ड हो चुका है। मतलब ना, एक होता है पैरालाइज्ड है, उस वजह से भी ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो अब उसको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आने लगा है। और मम्मी का आपको पता है नेचर है, थोड़ा सा जिद्दी नेचर है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। मतलब जिस चीज से रोकोगे, मना करोगे, तो वो चीजें होती हैं। तो खाना खिलाना या कोई भी चीज जैसे है, तो मम्मी थोड़ा ज्यादा जिद करते हैं, फोर्स करते हैं। तो हर किसी को वो चीज, मतलब सबके पेशेंस लेवल अलग होते हैं, हर किसी को पसंद नहीं आता। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, बट ठीक है, शायद भाई को वो चीजें थोड़ी सी हैं जो नहीं पसंद आ रही। और मम्मी का भी नेचर आपको पता है, थोड़ा सा है, वो ज्यादा कर देते हैं कई बार। तो इसलिए मैं फोर्स नहीं कर सकता। हमें जाना है देहरादून, भाई को मैं ही लेके जाऊंगा, बाय कार ही हम ट्रेवल करेंगे। और मम्मी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत अप्रोच किया, क्योंकि मम्मी के फ्रैक्चर हुआ है, उनको रेस्ट की जरूरत है। बट स्टिल वो रेस्ट यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी कभी मतलब मैं रोक के जा रहा हूँ भाई को, व्हील चेयर पे बाहर घुमाने जा रहा हूँ, तो मम्मी पीछे पीछे आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। तो मुझे जो बेस्ट लगा, मैंने मम्मी को बोला था कि आप मौसी के या तो वहां स्टे कर लो, क्योंकि अगर देहरादून नहीं चलना चाह रहे, मम्मी बहुत जिद कर रहे हैं, मैंने कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप चलो देहरादून, बट नहीं मान रहे हैं। और ठीक है, फिर जबरदस्ती लेके जाना, फिर वो चीजें और ज्यादा खराब ही होती हैं। बट अब मौसी का ट्राई किया था कि मौसी के चले जाएं, बट वहां पे भी अभी नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो और कोई चॉइस बचती नहीं है, मम्मी को हिसार भेजना पड़ेगा। तो मैं अपने फ्लैट की चाबी मम्मी को दे दूंगा, और बस हेल्पलेस हूँ, बस इतना बोलूंगा, हेल्पलेस हूँ मम्मी को। मतलब क्या बोलूँ, मतलब ना, चाहता था साथ रखना, बट नहीं नहीं हो पा रहा है। देहरादून में जो फ्लैट है वो मेरा फ्लैट नहीं है, तो मैं ज्यादा फोर्स इंसिस्ट नहीं कर सकता हूँ किसी भी चीज के लिए।
बस मम्मी को अपने फ्लैट की चाबी दे दूंगा, वहां चले जाएंगे। और ये एक कंडीशन ऐसी है जहां पे मम्मी को चाहिए साथ में कोई, क्योंकि मम्मी कई चीजें ऐसी होती हैं जो भूल जाते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे फ्लैट में वो अकेले रह रहे हैं, ग्रोसरी वगैरह मैं भेज सकता हूँ, मतलब फोन पे कॉल करके भी भिजवा सकता हूँ घर पे, बट मम्मी कई बार किचन में होते हैं, गैस स्टोव वगैरह ऑन कर देते हैं और ऑन करके भूल जाते हैं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए देखते हैं। शायद हो सकता है मम्मी को कुछ टाइम के लिए हो सकता है वहां जाना पड़े हिसार में, और हो सकता है थोड़े टाइम के लिए मैनेज करना पड़ेगा, बट कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मम्मी को वापस ले आऊंगा। बस इतना ही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसलिए मैं ये क्लिप बना रहा हूँ, ऐड कर दूंगा फ्यूचर में, आप देख लेना, समझ जाओगे डेफिनेटली। और आज का पूरा दिन लगेगा मेरे ट्रैवलिंग में। पहले मम्मी को लूंगा हॉस्पिटल से और मम्मी को देखता हूँ कैब बुक कर दूंगा मम्मी के लिए, या तो वहां जाना पड़ेगा, पीरागढ़ी से मिलेगी कैब, या फिर गुड़गांव जाना पड़ेगा। तो शायद गुड़गांव ज्यादा सही रहेगा, गुड़गांव वहां से वसंत कुंज से ज्यादा पास पड़ता है, एयरपोर्ट वाला रोड है, तो वही करता हूँ। मम्मी को कैब बुक करवा के और फिर शाम तक जैसे ही है फॉर्मेलिटीज क्लियर करनी है, यहाँ से डिस्चार्ज बनवाना है, वो भी उसमें भी 5-6 घंटे लग जाते हैं, शायद रात को निकल लेंगे। वैसे हमने 15 तारीख तक का प्लान किया हुआ था कि समरी 15 तक की एक्सटेंड करवाई हुई थी, बट इट्स ओके। अब भाई थोड़ा सा है और डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं, अब इनको माहौल पॉजिटिविटी चाहिए थोड़ा सा। और देहरादून तो आपको पता ही है यार, वो तो ऐसी रोमांटिक जगह है जहाँ पे जाके मेरे को ऐसा लगता है देहरादून में जो कपल्स हैं या उनकी लड़ाई झगड़े शायद कंपेयर टू न्यू दिल्ली थोड़े कम होते होंगे, क्योंकि रोमांटिक सी जगह है यार, पहाड़ियां, घूमने जाना, पॉजिटिविटी आती है। तो बस ये क्लिप है, आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको आगे दिख जाएगा रात को जैसे भी निकलेंगे, और जब देहरादून में पहुंचूंगा आपको अपडेट कर दूंगा किस टाइम पहुंचे क्या, वो सब आपको दिख जाएगा। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली भाई से भी अभी आपकी बात करवाने वाला हूँ, भाई से भी, भाई खुद बोल रहा था वो, मतलब उसको मैंने कुछ चीजें शेयर करी, यूट्यूब का दिखाया, आपके कमेंट्स रीड करवाए कि आपने कितनी प्रेयर्स की थी एक्सीडेंट के टाइम, ब्लेसिंग्स दी थी, वो खुद से थैंक यू बोलना चाहता है, खुद से। मतलब वो ऑन कैमरा नहीं आ सकता क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में है वहां पे परमिशन नहीं होती है उस चीज की, बट डेफिनेटली वो थैंक यू बोलना चाहता है, वो खुद से आना चाहता है, मतलब आपसे एक मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो भाई से भी बात करवाता हूँ और मम्मी पापा से भी मिलवा देता हूँ। अब जल्दी से बस एक बार हॉस्पिटल पहुंचता हूँ और हॉस्पिटल पहुंच के ही मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी आपको एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, भाई से मतलब मिलवा देता हूँ आपको थोड़ा सा। आप काफ़ी वेट कर रहे हो, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी थी, प्रेयर्स भी करी थी, वो सब चीज़ें मैं अभी भाई को वही चीज़ें बता रहा था। जब भी फ्री टाइम होता है ना तो भाई से बात कर रहा होता हूँ। तो भाई थैंक यू बोलना चाहता है आप सबको। थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे लिए गुड विशेस मांगी, जिन्होंने मेरे लिए प्रे करी, थैंक यू सो मच। अभी भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ लेकिन स्टिल गेटिंग बेटर। तो गाइस सुन लिया होगा आपने, कसम से बहुत इमोशनल मोमेंट है। इतने टाइम बाद मैं ये सब चीज़ें बता रहा था, मैंने अपनी पोस्ट दिखाई भाई को कि ना कितनी ब्लेसिंग्स आई, लोगों ने प्रेयर्स करी, कुछ लोगों ने फास्ट भी रखे, तो उसके लिए सच में भाई की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई का हाथ है वो मैंने ट्रिम कर दिया था, क्योंकि अभी एक थेरेपी चल रही है, मैग्नेटिक कुछ थेरेपी होती है जिसमें ना जो होते हैं जॉइंट्स, जैसे कलाई हो गया या फिर एल्बो हो गया, उसमें वो मैग्नेटिक लगाए जाते हैं जिससे शॉक ट्रीटमेंट होता है। तो दूसरे हाथ में है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे ना ब्लड का फ्लो जल्दी शुरू हो जाएगा। और अभी मैं भाई के साथ थोड़ा मस्ती कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। भाई का हाथ मेरे को ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे लड़कियों का नहीं होता, मेरा हाथ देखना कितना मोटा सा है और भाई का है मतलब, और अब तो बिल्कुल क्लीन सा लग रहा है। चलो मैं भाई को एक वो करता हूँ, भाई को थोड़ा सा वो सिखाता हूँ, गुड टच और बैड टच क्या होता है। चल भाई ये बता, ये कैसा गुड टच है बैड टच है? गुड टच है ये, ठीक है। और ये नहीं, ये एक्चुअली में भाई को बैड टच लग रहा होगा, मतलब थोड़ा सा, बट हाँ प्रीति के लिए ये बैड टच नहीं है। प्रीति के साथ जब ऐसा करता हूँ ना तो वो उसके लिए गुड टच है, बट हाँ भाई को वो चीज़ें समझ आ रही हैं। बट हाँ मैं भाई के साथ हूँ, कंफर्टेबल हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको अपडेट भी मिल गई होगी। तो गाइस एक बार टाइम और डेट देख लो, आज 9 नवंबर है, सैटरडे है, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। और अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और अभी भाई गए हुए एक्सरसाइज के लिए। और फाइनली आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ और एक अपडेट दे देता हूँ, मम्मी हिसार जा रहे हैं कल, शायद मोस्ट प्रोबेबली कल डिस्चार्ज हो जाएगा भाई का, और मम्मी को आज ही भेज रहे हैं। मम्मी का आपको कुछ चीज़ें हैं बता देता हूँ, मम्मी को हिसार भेज रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। मम्मी देहरादून के लिए मना कर रहे हैं, नहीं चलना मम्मी देहरादून। क्यों? मैं अपनी टांग का इलाज कराऊंगी, गिर गई थी ना हॉस्पिटल। तो वहाँ हो जाएगी आपको लगता है केयर? हो जाएगी सरकारी हॉस्पिटल में, सारे डॉक्टर करे, पैरासिटामोल खाई और ट्यूब लगाई है। यहाँ पे मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको कि मतलब एक्चुअली कुछ और लोग भी हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, जो मम्मी को साथ नहीं लेके जाना चाहते, कैल्शियम वगैरह मिलेगी उसकी, तो
ठीक है, ध्यान रखना अपना, ठीक है। भाई चलना फिरना है, आराम करो। ठीक है, अभी दिखाना पैर की क्या स्टेटस है। स्वेलिंग तो है अभी भी। हाँ स्वेलिंग है। पैरासीटामोल की गोली लिखी है इन्होंने, वो खानी है, और ये वो नहीं लगाई है। वो ली है, गर्म पट्टी पड़ी है अभी। हाँ 2 गर्म पट्टी भी है। जो मैं लेके आया था वो वाली है, वो रख लेना, वो कर लेना, ठीक है। पापा दे दी चाबी फ्लैट की? हाँ दे दी। मेरे वाले फ्लैट में चले जाना, कुछ भी चाहिए हो ठीक है, ठीक है, बता देना। अगर जरूरत पड़े वहाँ पे तो देख लेना, चाहे उनके घर जाना है वहाँ हो या ना थोड़ा। जैसे तू करेगा मैं वैसे ही करूंगा। अच्छा नहीं, अगर वहाँ खाने पीने का हो कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैं भी हेल्पलेस हूँ। हेल्पलेस की क्या बात है, एक थाली आटा मंगवा के दाने दूने तेरे पप्पन छोड़ आटा तो कीड़े पड़ गए होंगे 3 महीने सब लोग। वो तो वो हाँ 3 महीने हो ही गए मेरा पूरे। मिक्स आटा भी खराब हो गया हो तो मैं गुआ तक गिर जाके सारा। कोई नहीं, चलो ठीक है पापा, मैं छोड़ आता हूँ एक बार। सामान वगैरह ये पैक हो चुका है सारा, मम्मी का जितना भी था। अभी गाड़ी में गुड़गांव छोड़ के आ रहा हूँ, वहाँ से कैब बुक करवा दूंगा, वहाँ से मम्मी हिसार पहुँच जाएंगे, उनसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा। ठीक है, ध्यान रखना हमें। आता हूँ मैं भी जल्दी, एक बार तो अंकित के साथ जाना है वहाँ। ठीक है गाइस, बस यही अपडेट थी। आपको जरूरत पड़ेगी कभी शेयर कर दूंगा, आपको डेट और टाइम बता दिया, वहीं पार्किंग में। अच्छा तो गाइस अभी टाइम देख लो, 10:20 हो चुके हैं और अभी मैं गुड़गांव के लिए निकल रहा हूँ। गुड़गांव से कैब बुक कर दूंगा मम्मी के लिए राजीव चौक से। अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे नियर बाय कोई है नहीं, पीरागढ़ी जाना पड़ता है, इससे बेटर है गुड़गांव पास पड़ेगा, गुड़गांव ही छोड़ दूंगा। कोई नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। आपने अच्छे एफर्ट्स किए, मम्मी ने पूरा डेडिकेशन दिया, जो होता है ना सपोर्ट जो होता है, बट क्या है मजबूरी है, जाना पड़ेगा मम्मी को, कोई बात नहीं, चलते हैं। अभी छोड़ आता हूँ। तो गाइस अभी 10:30 बजने वाले हैं और फाइनली गुड़गांव में एंट्री हो चुकी है। अभी एक बार मम्मी को ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे राजीव चौक पे। अभी तक कैब बुक करी नहीं है हालांकि मैंने, देखता हूँ कोई उसी सेम टाइमिंग की कैब बुक कर लूँगा और बस ड्रॉप कर देता हूँ। फिर शायद आज रात को या कल अर्ली मॉर्निंग मैं भी निकलूँगा, मतलब हम सब भी, पापा मैं भाई सब निकलेंगे देहरादून के लिए। तो गुड मॉर्निंग गाइज, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून गाइज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लोग क्या क्या बोलते हैं, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए क्या क्या करते हैं लोग, बट हाँ ठीक है, ये आप ही का चैनल है, बट मैं बोलता यही हूँ हमेशा से कि वेलकम बैक टू माई चैनल। आपका भी है, सबका मतलब म्यूचुअल चैनल है हमारा। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मतलब वैसे आपको पता तो ना चलता, बट एक लॉयल्टी भी होती है ना कि मतलब अपनी ऑडियंस के लिए लॉयल रहना चाहिए। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम है, तो गुड आफ्टरनून। और अभी आपको बैकग्राउंड से समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा मैं कहाँ पे आया हूँ। आपने शायद पहले भी कुछ वीडियोस देखी थी। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, मतलब वीडियो में बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। मतलब हम पहुँच चुके हैं, देहरादून पहुँच चुके हैं, मैं, पापा और भाई, और अभी फाइनली भाई के फ्लैट पे पहुँच चुके हैं। और ये फ्लैट ऑलमोस्ट शायद 4-5 महीने बाद खोला है, क्योंकि भाई की पोस्टिंग आपको पता है कहीं और थी, और अभी वापस आए हैं देहरादून में। और भाई ने ये फ्लैट एक्चुअली रिटेन किया हुआ था, ये लिया हुआ था, तो बस अभी फ्लैट पे वापस आ चुके हैं। और आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ बैकग्राउंड से। तो गाइस अभी आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, कितना शानदार है ना। ऐसी सीनरीज होती हैं जो हम घर में लगाते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे बाहर बालकनी में आओ तो ये सब दिखता है। परफेक्ट है ना लोकेशन। पता है एक अलग ही वाइब्स आती है यहाँ पे देहरादून में ना, मतलब पॉजिटिविटी, थोड़ा रोमांटिक सी जगह लगती है। हाँ, आने के बाद थोड़ी देर सोया था, सोने के बाद जब मैं उठा ना तो मैंने विंडो खोली और सामने ये वाला व्यू दिखा, तो आपको पता है पॉजिटिविटी आती है व्यू से काफ़ी ज़्यादा। और बस यही चीज़ें हैं, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है और ट्रैफिक का नॉइस नहीं है जो दिल्ली में 2-3 महीने फील करी, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बर्ड्स की साउंड आती है, जो भी है ना बैकग्राउंड में आपको आ भी रही होगी, लेकिन अभी फिलहाल तो आ रही है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, उसका है, मतलब उसकी साउंड आ रही है। तो अभी बस आपको ये छोटी सी एक अपडेट देना चाहता था। देहरादून पहुंच चुके हैं हम। देहरादून से कौन कौन है कमेंट करके जरूर बताना। और बस अब काम पे लगेंगे, यहाँ पे क्लीनिंग करनी है, मेड ढूंढनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है आने वाले टाइम में। और जैसे ही क्लीनिंग हो जाती है परफेक्ट, कुछ शॉपिंग करने के बाद भाई के फ्लैट का आपको डेफिनेटली होम टूर दूंगा।
और भाई से भी इंटरेक्शन करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम। बट कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उनकी जॉब प्रोफाइल है तो कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं यूट्यूब पे या फिर इन्फ्लुएंसिंग, इन सब चीज़ों में। तो जितना हो सकेगा बट स्टिल वो ट्राई करेंगे, आपसे मिलवाऊंगा सबको। और बस, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन दिनों। बीच में दिल्ली से मैं हिसार गया था, तो मैं किसी से मिला भी था, अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में, मतलब पूरी फैमिली ने। उसकी भी क्लिप्स पड़ी है मेरे पास, डेफिनेटली वो शेयर कर दूंगा आने वाले टाइम में। अभी के लिए बस ठीक है, थोड़ा काम वाम कर लेते हैं और उसके बाद देखता हूँ जो भी होगा, जो भी अपडेट हो गया आपका डेफिनेटली टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। ठीक है गाइस, अभी इस वीडियो का, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देता हूँ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, अपना हाल चाल बता देना, जो आपका मन करे वो करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।